guys, welcome back to our podcast. और बहुत दिनों के बाद आए हैं हाँ, बहुत हम। ये दिनों बाद आए। 3 हफ्ते का तो 3 हफ्ते 4 हफ्ते हो गए, एक महीना हो गया पूरा। थोड़े रीजनेबल थे और थोड़ा टाइम भी देना हाँ। था। और एक दिन तो हमारा पॉडकास्ट मैंने उड़ा दिया जब हमने लास्ट बार पॉडकास्ट रिकॉर्ड मैंने किया। पॉडकास्ट कर लास्ट बार रिकॉर्ड करना भूल गया। पिछले हफ्ते भी टाइम नहीं मिला था। तो और मेरा लैपटॉप भी खराब हो गया था, वही तो जब भी तो उड़ा था मेरा हमारा पॉडकास्ट। अब तेरा लैपटॉप फिर तो ठीक है क्या खुद ही? हाँ, फॉर्मेट हमारा ठीक हो गया, अब चल रहा है या फिर अभी भी प्रॉब्लम आ रही बिल्कुल है? स्मूथ चल रहा है। पर आज आप दिए गए पर मैं वो कर देता हूँ, ग्राफिक कार्ड का रीसेट होता है ना, वो कर देता हूँ। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे, आज बर्थडे है। आज बर्थडे है, जब भी ऐसे कपड़े आज पहने हम लोगों ने बर्थडे है। वरना ऐसे थोड़ी आएगी। नहीं तो हम इतने गंवार बन के आते हाँ, हैं, और कुछ भी पहन के आ जाते हो, तो हमें कोई ऐसे वो नहीं होता। पर आज जाएंगे हम पार्टी करके थोड़ी सी। बर्थडे मेरा है, इसका भी बर्थडे था 23 को, 22 को, 22 को था। अब हम एक साथ पार्टी करेंगे जाके। चलो, आज है, इतने लोग हैं नहीं वैसे पार्टी देंगे। हम दोनों ही हैं और कॉलेज के हैं, कुछ इसके दोस्तों को थोड़ी पार्टी दे देंगे जो मेन बंदे हैं। मेरी पार्टी है। तो अगली बार बड़ी कर सकते हैं ना, अगली बार बड़ी। और करने लग गए लोग। हाँ, फिर तो शायद तेरे पे इतना पैसा होगी तुझे फर्क ना पड़े हाँ। कि चल भाई ले चल खा ले। ले, कौन सा है ले जा। मेरा लॉस थोड़ी हो रहा है। चल कोई नहीं भाई, ले ले, तेरे को ही सही है। थर्ड ईयर के कॉलेज में तो मैं कुछ सही करूँगा, सेकंड ईयर चल रहा है, थर्ड ईयर शायद में। थर्ड ईयर में ज़्यादातर सभी लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं। हाँ, थर्ड ईयर है, लास्ट ईयर होता है ना कि यार खर्चा करो। अब थर्ड ईयर और फर्स्ट नहीं, अब तो फोर्थ ईयर होगा, थर्ड ईयर थोड़ी है। मेरा सेकंड ईयर चल रहा है अभी, मैं कह रहा हूँ डिग्री कब मिलती है? 4 साल में मिलती है ना? थर्ड ईयर में मिल जाती है 3 साल का। 4 साल में मिलती है भाई। 3 साल का होता है, इंजीनियरिंग थोड़ी है। फिर तो भाई 3 साल में मिल गई। पर अब ये वो छोड़ो, वो हम बात कर रहे थे हमने पिछली बार क्या क्या सोचा था हमने करने के लिए, पिछले साल जब हमने प्लान बनाया था। अबे हाँ। अबे वो मैं कॉपी नहीं निकाली, कॉपी में मैंने एक थोड़ा थोड़ा याद है कि एक तो मेरा फिट होने का था कि मुझे बहुत फिट होना है, ये शर्ट बनानी है, वो मेरा था, मेरा हो गया। और मेरा दूसरा था कि पिंपल हटा रहे हैं चेहरे से जो हमारे- मेरा भी थोड़े थोड़े चले गए, थोड़ा हुआ है पर नहीं हुआ। फेस से अगर देखा जाए तो इतना इम्प्रूव नहीं हुआ, पर हुआ है। बॉडी मेरी बहुत इम्प्रूव हुई है। मेरी जिम मेरी बॉडी भी थोड़ी improve है। जिम भी मैंने शुरू किया तो बहुत अच्छी बॉडी इम्प्रूव हुई है, पर जो हमारा फाइनेंशियल गोल था वो नहीं हुआ। हाँ, जो $10,000 रुपीज़ पर और मंथ दूसरा गोल हुआ सब्सक्राइबर्स का सब्सक्राइबर और पॉडकास्ट शुरू करने का। हमने पिछले साल शुरू करना था, मैं अभी तक 3 पॉडकास्ट डाले हैं अभी तक हमने, अभी चौथा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है। पहले टेक्निकली 5वां है पर हम 1 मिनट हो गया। 4 चौथा पॉडकास्ट है, हम 52 पॉडकास्ट डाल सकते थे पर हमने डाला नहीं। कितना पता है वैसे अगर हम डालते तो हो जाता 10 के अभी तक। अगर क्या हम पता हो सकता कुछ है। टाइम से डालते रहते पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाते हैं हम, हमें पता होता है कि हम क्या बात कर सकते हैं क्या नहीं बात कर मुझे सकते। लगेगा फिर भी प्रोग्रेस हुए बिना पॉडकास्ट बनाए भी कि थोड़ा थोड़ा दिमाग में इम्प्रूवमेंट आया है। प्रोग्रेस तो हुआ है पर इतनी एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस नहीं वो हुई। प्रैक्टिकली करते तो ज़्यादा होगा। हाँ, अगर हम तो ये तो इसलिए हुआ है क्योंकि थोड़े मच्योर हुए हैं धीरे धीरे। हाँ। अभी मच्योर तो मैं देख रहा हूँ कि होते ही रहते हैं, कोई रुकता ही नहीं है, हमेशा चलता रहता है। वो हमेशा ही होता है, पर वो उसमें टाइम लगता है कि एक साल में तू इतना मैच्योर हो गया, हाँ, फिर वो तो अगले साल time थोड़ा लगता है। नीचे गिरा, फिर जैसे स्टॉक प्राइस होते हैं ना, हम्म। वैसी भाई लाइफ भी है, वैसी चलती है। पर तुम्हें ऑल टाइम हाई छूटते जाना है हर बात। सही है। स्टॉक प्राइस जैसी होती है, कभी कभी नीचे भी जाएगा 10%, कभी फिर एकदम से 50% की भाई जम अभी अभी तो टाइम ही है और टाइम है जो नहीं करता। हाँ, टाइम ही है भाई, वो तो हमेशा टाइम लगता है। पर बॉडी का ऑल टाइम हाई सुनेगा पीक होगा 25 पे, वो मुझे अचीव करना है। 25 पे मुझे शुरू हो जाना चाहिए। 25 से मुझे अचीव करना है 6 बहुत ही अच्छी बॉडी, मतलब एथलेटिक चलिए बॉडी। बता कि एक बंदे को कब रुकना चाहिए कि ज़्यादा बॉडी पे फोकस नहीं करो, ये कब करना चाहिए? मतलब जैसे मतलब एक्सट्रीम अभी लेवल का एक्सट्रीम से मेरा मतलब है कि एस्थेटिक बनना है, बॉडी एस्थेटिकली प्लीजिंग बनानी है। 28 28 पे बंद करना चाहिए, 30 तक मैं, 30 तक लगना है। क्योंकि उसके बाद 30 के बाद पता है बंदे को अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, हाँ। अपने लुक्स पे फोकस नहीं करना चाहिए। अपना हाँ 30 तक, क्योंकि तेरी शादी हो जाएगी 30 तक तो और वैसे भी कोई यूज़ ही नहीं होगा तेरे पास का। फिर अब तेरी ये लुक का ऐसा कुछ फायदा नहीं है, बस तेरे को फिट रहना है। और जो अब तेरे को कोई इतनी बढ़िया लड़की मिलने वाली, जब जो मिल रही थी अब मिल गई, हो गया, एंड हो गया। अब लुक्स पे तेरे को फायदा नहीं है, पर तेरे को हेल्थ तो भाई मेंटेन करनी पड़ेगी। हेल्थ पे तो फोकस करना, एस्थेटिक वाली नहीं पर अच्छी कैसी मेंटेन की तू 80 मैं ज़्यादा। तो 30 के पहले भी ये बोलूँगा कि इतना ज़्यादा भी एक्सट्रीम मत करो अपने लुक्स पे। हाँ, हेल्थ तो भाई हमेशा पर मैं कहूँगा यार ये बिल्डिंग फैक्टर होता है यार। 10 इयर्स ना, ये 20 जैसे 20 से 30 होते हैं, ये बिल्डिंग होता है। जितना कुछ कर सकते हो ना कर लो। एक अपनी बिल्ड
अपनी बॉडी बिल्ड करो, अपना बिजनेस बिल्ड करो। एक बार कर सकते हैं एक्सट्रीम पे, ये 10 इयर्स ना एक्सट्रीम पे चलो, ये वर्क लाइफ बैलेंस भूल जाओ, क्योंकि कुछ है ही नहीं हमारे। लाइफ क्या है हमारी, जरा बताइए। हमारी पर्सनल लाइफ है, एक मम्मी पापा है, बहन भाई है, और कुछ है हमारा? कुछ नहीं है भाई, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हम पे। तो हमें सिर्फ 2 चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, हेल्थ पे और हमारे बिजनेस पे। अगर हमने हेल्थ पे भी कर लिया ना तो भाई आने के भाई बहुत अच्छे साल हो जाएंगे। पर आने भाई और भाई अगर वेल्थ और अपने फाइनेंशियल करा और फाइनेंशियल में सोच कि हमने 10 साल में इतना कमा लिया, अब हम उसके जो कमाया और वो स्टॉक मार्केट में लगा दिया, अब वो कमा रहा है। हेल्थ और वेल्थ है पूरा मेन। अगर ये दोनों होंगे तो भाई जिंदगी, ये दोनों चीज़ों पे फोकस करोगे ना 10 ईयर, तो भाई फिर सीड हमेशा बैठ के रहोगे। तो हेल्थ पे भी ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। मतलब फिर तुम अगर मीडियोकर लाइफ भी जिए ना तो भी अच्छी लाइफ जियोगे, मीडियोकर से ऊपर जियोगे, क्योंकि हमने तुमने और पता है हाँ ये जरूरी बात 10 साल देने दे दिए। अगर हेल्थी है तो तुम जिंदगी एंजॉय कैसे करोगे? हाँ। क्योंकि किस चीज अब तुमने भाई 30 साल की उम्र में 1000 करोड़ सम कमा लिए, पर तुम भाई पेन नहीं कुछ लोग ये होते हैं जो अपने आप को ओवर वर्क करके पैसे कमाते हैं, पर फिर भाई बीमारी हो जाते हैं। अबे राकेश झुंझुनवाला जैसे था। अबे हाँ राकेश झुंझुनवाला का भाई पूरा वो है भाई वो हिल नहीं सकता। हाँ। वो हिल नहीं सकता, उसको बेड पे चढ़ाया हुआ है। वो गया भाई, क्या अच्छा नहीं, वो लास्ट अपने लास्ट भाई वो स्वर्ग में हम नरक में मर तो गया, पर वगैरह उसके लास्ट ईयर्स ऐसे थे कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, हाँ। उसको फीड देना पड़ता था। वो भाई व्हीलचेयर पे चलता था ऐसी नहीं भाई, वो लगा रहे 28 सोच ले उसको बिलियन पैसा है, 4 बिलियन डॉलर था ना वो उसका। वही क्या कर गया बिलियन पैसे का। 32,000 करोड़ की नेटवर्थ थी उसकी नेट। पर वो ये भी देख कि अगर पैसा था ना तो उसने सही से अफोर्ड भी कर पाया वो चीज़ें जो वो करता था। उसकी किडनी फेल थी तो डायलिसिस कराता था और सब कुछ था उसके पास। पर वो भी भाई बैलेंस से करना चाहिए। हाँ उसने ऐसे कर दिया कि ज़्यादा पैसे हो गए और ज़्यादा हेल्थ क्योंकि खराब भाई हुई। मैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता है ना तो जब रियल पैसा अब इतना अपनी हेल्थ खराब करो जितना ठीक हो सके, हाँ। इतना भी मत करो कि जो ठीक ही नहीं हो सकता वापस। अबे पर उसने ऐसी हेल्थ थोड़ी खराब करी, पर उसने ध्यान नहीं दिया, उसने कुछ भी खाया होगा। उसने Maximum कर वो दिया। जानबूझ के नहीं किया, उसका भाई कंपाउंडिंग हुआ ये। हाँ वो उसने अनहेल्दी उसकी अनहेल्दी चीजों की कंपाउंडिंग हुई है। उसकी भाई बैड हैबिट से उसकी हेल्थ पे कंपाउंडिंग हुई है, उसकी हाँ। गुड हैबिट से उसकी वेल्थ पे कंपाउंडिंग हुई है। देख लो भाई कैसी कंपाउंडिंग होती है हर चीज में। कंपाउंडिंग होती है। अब हाँ हेल्थ में भी इतना वो नहीं होता कि पूरे टाइम हेल्थ सोचते रहो। हाँ। वही कंपाउंडिंग की चीजें हाँ। तुम इतना ज्यादा मत सोचो, बस करो जो हेल्दी चीजें। थोड़ी थोड़ी चीजें करते रहो, जैसे 500 रुपए की एसआईपी चल रही है ना, वैसे हाँ, कुछ वैसे ही हेल्थ के बारे में भी करो, अच्छे हाँ। डाइट खाओ भाई। भाई 1 घंटा तुमने अगर रोज वॉक कर लेना तो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। 1 घंटा वॉकिंग हर रोज, तुम्हें अगर 80 साल आराम से जी जाओगे, इतना अच्छा होता है 1 घंटा वॉक कर लो भाई, गाने सुनते वॉक कर लो, बस। बोरिंग और कुछ नहीं करना यार, 1 घंटा वॉक कर ले। 1 घंटा तो भाई यही अपने रूम में वॉक कर जाता है गाना सुनते सुनते भाई शैतान। 2-3 घंटे अपनी सिग्मा लाइफ इमेजिन करो दिमाग में क्या करूंगा मैं, क्या करना है भाई मैं ऐसे ही वॉक कर लेता हूँ 2-3 घंटे। कई बार कर जाता हूँ। पर अबे भाई पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है मेरे यहाँ पे, उसमें पार्ट भी नहीं होता जितना यहाँ पे हो जाता है। इतना भी वॉक नहीं करा मैंने कि पैर में दर्द ही हो पैर जाए। में बहुत दर्द हो जाता है यार। तो भाई वो अलग ही सीन होता है वो तो, पर मैंने बहुत छोड़ दिया वो तो करना। कल रात को किया मैंने, कल रात को 1 बजे चल रहा था गाना सुनता हुआ, भगवान के गाने चला के थे और मैं सुन रहा, हनुमान चालीसा चला के थे, भगवान के गाने सुन रहे हो? हनुमान चालीसा चला के थे और मैं सुनता जा रहा था। तो वियर्ड आदत है, ये वियर्ड हैबिट है मेरी। पर मैं ये ठीक है भाई, वॉक तो करना है, कुछ तो है। हाँ। पर ये भी तो ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ कुछ भी हाँ भाई चीज़ वो ठीक है भाई, मैं इल्यूजन सोच रहा हूँ। वो डिपेंड करता है कि तुम किस टॉपिक पे सोच रहे हैं। मैं कल अगर ये सोचा था बिजनेस के बारे में कि यार पॉलिटिकल का हो गया ना, थोड़ा डिसिप्लिन हो जाओ यार। अगर जो बंदा रोमांटिक गाने सुन रहा है और लड़की के बारे में सोचते सोचते चल रहा है, वो मैं कहूँगा कि भाई ज़्यादा ही सोच रहा है। हाँ, अगर मैं लड़की के बारे में सोचा था, मैं हनुमान जी का सोच रहा यार, हनुमान जी जैसा बनना है, सर्व करना है लोग। ये तो भाई ये ठीक सोच है, रहा था। इतना तो ठीक हो जाए। 1 घंटा तो ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया तो फिर वो भी ओवरथिंकिंग हो जाता है। हाँ, एक मैं सो गया था 1 बजे, लेट सोया था तो मैं फिर जल्दी उठ गया 7 बजे। 1 बजे सो गया। 7 बजे उठा था। 1 बजे तक क्या कर रहा था? ये चल रहा था यार। 12 बजे तक तो वो था केक काटा हमने अच्छा घर पे। घर पे, अच्छा फिर 1 बजे तक फिर हुआ सब कुछ, फिर 1 घंटा में रहती 12:30 से 1:30 बजे और बर्थडे यार अगले साल का क्या सोचे, पर भाई अचीव तो बस मैंने बस अबे हेल्प तो यार। करा है, ठीक है फैमिली से मैं ऐसे कुछ करा नहीं। अबे पता है हमें लग रहा था कि नहीं पिछले साल हमने रियलिस्टिक बनाई थी या नहीं बनाई थी गोल?
रियलिस्टिक थी भाई, 10,000 रुपीज पर मंथ था एक साल का, बहुत सही रियलिस्टिक थी हमारी। सब्सक्राइबर्स कम ज़्यादा डालते था, 10,000 सब्सक्राइबर्स, वो भी रियलिस्टिक है। वो भी रियलिस्टिक वो था। मैं तो बोलूँगा थोड़ा ज़्यादा कर दिया वो। हाँ 10,000 में भी बड़ा अमाउंट होता है। अपने यहाँ $10,000 अच्छा था, सही डॉलर्स की रुपीज सही था, 10,000 सब्सक्राइबर्स बड़ा अमाउंट होता है। वो सही था, पर रुपीस में कम था हमारा। 10,000 रुपीज़ पर मंथ का ना वो आसान वो था। अगर हम इंटर्नशिप भी कर लेते ना वो भी हो जाता, हमने इंटर्नशिप भी नहीं करी। इंटर्नशिप में मिल जाते भाई 5,000 रुपये, तो इंटर्नशिप से 5,000 होता है। मिनिमम 5,000 रुपये होते हैं भाई। आधा तो भाई गोल हो 5,000 जाता, ही मिलते हैं जितने भी मुझे पता है। तो आधा तो गोल हो जाता ना हमारा नहीं, पूरा, 6,000 वो आधा भी गोल नहीं हुआ। हाँ, वो वाला। 10,000 भी मिलते हैं भाई अगर स्किल हो जाए तो। अब फोकस करेंगे भाई, अब पता है एक गलती सबसे बड़ी करी मैंने कि 10 चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, कि पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, AI भी कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में भी घुस रहे हैं। अब एक चीज़ में फोकस कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग पे। वो वीडियो सबसे बेस्ट बनानी है, वो भी वीडियो एडिटिंग का भी पार्ट है, इसलिए कर रहे हैं पॉडकास्ट, नहीं तो ये भी छोड़ देता मैं। करना तो अभी भी सब कुछ है, पर एक पकड़ के करना है। हाँ, कि अब पहले एक पकड़ के पूरा उसको फिनिश करो, फिर हाँ। नेक्स्ट करो। सबका कोर यही है वीडियो एडिटिंग, तो मैं इसलिए वीडियो एडिटिंग ही सीख रहा हूँ मैं। और इसको भी एडिट करके ये भी सीखूंगा कि पॉडकास्ट कैसे एडिट करते हैं, ठीक है। ये मेरा यही है। और अगर मैं यार 4 महीने पहले भी जब लैपटॉप आया था ना मेरा नया, तब से मैं वीडियो एडिटिंग शुरू करता ना, तब भी मैं तो अभी तक बहुत आगे हो गया, तुझे करीब आ ही जाता अभी भी नहीं। मतलब आ जाता मेरे को। मैं अभी पता है वो कर रहा था, इंटर्नशिप तो कर रहा था अभी तक, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा था, तो मिल जाती मुझे internship। पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर देते हैं। हाँ, पर अब कर रहे हैं भाई, धीरे धीरे हो जाएगा। अब वो ही फोकस कर रहे हैं उस पर, 1 साल के बाद देखते हैं क्या होगा। दे रहा है दूसरा देखा, पर भाई देखा जाए तो हम में है दिमाग, बाकी लड़कों में इतना दिमाग नहीं है। ये कैसे बोले थे? मतलब ऐसे सही दिमाग बोला, मैं तूने बोलने का तरीका कुछ वो हो गया तेरा। कैसा हम में ही दिमाग है। अच्छा इगोइस्टिक में नहीं, वैसे मैंने ऐसे ही पर कुछ लोग ले सकते हैं। इगोइस्टिक में नहीं बोला, मैंने बोला कि लोगों को ऐसे, हमारे जो दोस्त है ना, मेरे जो दोस्त है कॉलेज के, उनको ऐसा करियर बनाने का वो नहीं है। एक बंदे को है, वैसे किसी को ऐसा है नहीं कि यार करियर बनाना है, वो करना है। उनको है कि यार 3 साल मौज मारनी है। दिमाग तो होता सब में, पर मेच्योरिटी नहीं है ये अभी कोई तक, यूज नहीं करते दिमाग। मेच्योरिटी नहीं है एक मेरे हम भाई हमें पता है कि सही बात क्या है, हाँ ये किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। वो अभी तो भी उनको ही पता है यार, नहीं, वो इतना सोचते नहीं यार। वो सोचते नहीं है, वो लड़कियों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, पर हम नहीं है। उसकी वजह से हम उठ चुके हैं। हमें पता तो सबको है, पर ज्यादा सोचता नहीं है कोई। हाँ सबको पता तो होगा कि दारू वारू गंदी होती है, पर कोई ज्यादा दारू नहीं, दारू दारू ये ज्यादा ही बड़ा हो गया। दारू पर कोई भी ऐसे एकदम कॉन्शियस नहीं होता कि हाँ भाई ये गंदा है। वो भाई मोमेंट पे भूल जाते हैं ऐसी चीज को, फिर बस मजे के लिए लेते हैं। अबे भाई तेरे में कितना वो है, सेल्फ कंट्रोल है भाई। तूने कभी भी यार देखा नहीं, तूने कभी भी ये सब पीने कभी नहीं करते हुए भाई तू मैं ये क्लब में भी गया, क्लब में भी मैंने कभी नहीं करा। फिर भाई यार सारे दोस्त वो मान लेते थे कि ठीक है एक बार try चल एक बार कर लेते, मैंने एक बार भी नहीं करा। तूने एक बार भी नहीं करा भाई, वही कह रहा हूँ मैं। मैंने धूप बत्ती फूकी है, पर क्या होता है? मैंने मेरे को बोल बताया था ना मैंने कि वो जो उसमें होता है, अबे जो भगवान का होता है धूप बत्ती जो होती है, हाँ वो मैंने फूकी थी। अच्छा तेरे को बताई थी मेरे पर? नहीं तूने नहीं अबे बताई थी यार। उसमें कुछ है? नहीं उसमें कुछ नहीं है, वो नशे वाली बस चीज़। मैंने सोचा था बस ऐसे कि फूक के देखता हूँ। अच्छा उसमें ऐसा उसमें कुछ क्या है? वो तो भगवान की चीज है। पर वो भी गलत है, वो बहुत हार्मफुल है लंग्स के लिए। पर वो बचपन में करी थी, वो 6 7 8 साल का था मैं। मेरे को ऐसा था, मैंने पता है क्या करा, पहले वो जलाया और माची पता है मैं भी बचपन में क्यूरियोसिटी से कर चुका हूँ, और भाई मैंने वो खा लिया था क्या जो ये होता है जो ये वाली चीज होती है। वो भाई तू तंबाकू खा चुका है? एक घर पे आया, मैं भाई बहुत बड़ा था, मैं अभी 6 7 साल का नहीं था। वो कभी नहीं करा अब मैंने, पर उसका वो क्या करा एक चूना था? उसका एक चूना था ना सफेद कलर का, वो मैंने निकाल के ऐसे कुछ करा था। वो मेन चीज नहीं करी मैंने। सफेद एक सिल्वर कलर का होता है। अच्छा नहीं, वो तो इलायची होता है, तो भाई कोई भी खा सकता है। हाँ अबे मैंने वो खाया था हाँ। ब्राउन ब्रेड जैसा कलर का। एक भाई भाई मेरे को पता था वो तो तंबाकू है, इसलिए मैंने खाया। मुझे भी पता था। मैंने कभी खाया ही नहीं। घर पे एक भैया आए थे, हाँ। तो बेड में पड़ा हुआ था, मैंने कहा क्या ये, उसको मुझे भी ट्राई करना है, ये तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैं गया किचन में, हाँ। मैंने कहा भाई इतना गंदा था ना, और वो मेरे मुंह से फिर टेस्ट जा नहीं रहा। ओ भाई। उसके बाद तो भाई मैंने ऐसे डिसाइड किया कि कभी नहीं खाऊंगा भाई, इतना गंदा था। वो कैसे चबा लेते हैं? मैंने मैंने कभी मुंह में डाला
मैं च्यू नहीं कर पाया क्योंकि इतना गंदा टेस्ट था भाई। मैं तो बच्चा था। ये भाई स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट था भाई। वो मेरे पास जो एक होती है मेरे मुंह से ही निकल गया था। उसके अंदर ही मैं उल्टी करने वाला था फिर, पर मैंने करा नहीं, वरना पता चल जाता कि मैंने खाया हुआ है। निकल जाओ। अब नहीं, वो तो मैंने थूक दिया था डस्टबिन में। पर वो ब्रश कर लिए, ब्रश करा था। ब्रश नहीं करा, वरना फिर वो पूछते कि ब्रश नहीं कर रहा है। अबे तो इतनी मैंने बड़ी बात नहीं है। 3-4 पानी की गिलास पी ली थी फिर, पर फिर भी नहीं जा रहा था। तेरे को ऐसे नशा सा हुआ था? नहीं, क्योंकि मैंने अंदर ही नहीं गया। हाय है भाई, हाय है। पानी तो पिया था पानी बहुत सारा पी लिया था, पर टेस्ट नहीं आ रहा था पूरे दिन। फिर मेरे मुंह में गई था पूरे दिन। भाई टेस्ट आ रहा था। और मैं बात भी नहीं कर रहा था किसी से कि भाई स्मेल आ जाए किसी को। वो तो भाई कितने साल का था तू? सेकंड क्लास में। ओहो, सेकंड ईयर में तंबाकू खा रहे हो। पर भाई ट्रॉमेटाइजिंग डे था। मैं सोचा था कि ये कैसे खा रहे हैं फिर, और इनके ये नॉर्मली बैठे हुए बात कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है ये। वो मैंने पता है उसमें सफेद कलर एक होता ना, वो मेरे पास ऐसे मसला था, वो फिर फेंक दिया। मैं एक बार उसके कंसिस्टेंसी उसकी देख रहा था कि यार ये इतना सॉफ्ट कैसे है, फील कैसे होता है। फील कर रहा था, वो देख रहा था उसमें। और भी शायद नहीं कर रहा था मैंने बार धूप बत्ती में होते हैं क्या पता, भगवान की ज्योति एक होती है धूप, अगर किसी ने पता कि इतनी इतनी ज्योत आती है, एक होती है बड़ी वाली, एक होती है छोटी वाली। वो क्ले वाली सी, क्ले जैसी होती है वो। तो क्ले वाली को मैंने जलाया और उसको डाला मैंने उसके अंदर, क्या होता है, माचिस की डब्बी के अंदर सब कुछ खाली करके, और मेरा ऐसे माचिस की ऐसे वो पूरा वो बनाया था मैंने। पर वो ऐसे करा वो अभी वो धुआं निकल रहा है भाई, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। और लजन में ऐसी था, धुआं निकल रहा है, मजा आ रहा है। कुछ भी करते थे मेरे तो भाई नेबर पड़ोसी में रहते थे मेरे कुछ दोस्त, वो भाई पेपर को रोल करते थे और उसमें माचिस जला के ऐसे करते थे। भाई दोबारा है, स्मोक कर रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं था भाई, बस स्मोकिंग से कुछ भी करना था जिससे भी स्मोक है। वो धुआं लगे। पर मैंने कभी ऐसे रियल हुक्का नहीं पिया, रियल कभी वेप नहीं मारा। तूने तो सिगरेट भी पी थी मेरे सामने, उससे मेरे सामने ही करा था। वो रियल सिगरेट पी थी तूने वो? अब नहीं, वो था नाम बोल नहीं है उसका, चल कोई नहीं, तू बता। बीप करने की वो था, ज़्यादा लाइट था भाई वो, उसमें थोड़ी स्वीट सी टेस्ट भी आती है जो नॉर्मल सिगरेट होती है ना। पर तूने खास तो दिया था एकदम। वो 3-4 रात करने के बाद क्या होता, वो भाई वो खास के बारे में था, उसने कुछ और ही लिया था, उसने भाई एक्सट्रीम वाला लिया था जो तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मल सिगरेट से ज़्यादा ऊपर वाला है। तो मैं तो वही तो बोल रहा जो हूँ। नया फूक रहा था वो छोटा वाला था। अबे नहीं, जो मेरे सामने कर रहा था तूने 1-2 बार भी मेरे को उसको पहले नहीं पता, तेरे को तूने कभी अब नहीं, नॉर्मल में तो जो मेरा खुद का था वो छोटा वाला था, बेकार था। वो कहाँ से लेके आया था? वो वही खरीद के दिए थे। कौन? उन सब ने तो खरीद ही दिया, और फिर मैंने का एक बार फूका था और उसमें खास दिया था। तो तूने नॉर्मल सिगरेट भी पी थी? और वो नॉर्मल भी नहीं थी भाई, वो नॉर्मल से ज़्यादा इजी थी। मैंने देखी नहीं, मैंने नॉर्मल वाली तो स्कूल वालों के साथ पी थी, जो वाइट वाली होती है। वो बेकार टेस्ट, वो एकदम घटिया होती है, जो मुझे फिर सिगरेट पसंद भी नहीं आई। फिर जो पिलाई थी छोटी वाली वो ठीक थी, और जो पी रहा था वो तो भाई और ही गंदा है, वो तो कभी ना पीना। अबे भाई हम उसका नाम क्यों ले रहे हैं? ये तो भाई पूरा कट करना पड़ेगा। चल आगे बढ़ते हैं। पर ऐसे कभी अपने पियानो पर देखा जाए, अब तो गांजा भी फूक रहे हैं हमारे दोस्त। एक बंदा 2-3 गांजे फूक रहे हैं अभी। 10-12 फूक हो गए। 2-3 तो मेरे को पता भाई है। 10-12 फूक गए, सब फूक रहे हैं, जो भी इनका ग्रुप है सब। और गंदे से गंदा गांजा फूक रहे हैं वो, गंद से गंद। ऐसा तो नहीं महंगा कोई पी ले गरीब बच्चे सारे भाई, क्योंकि भाई हर दिन फूक रहे। अगर स्पेशल फूक रहे तो शायद पैसे नहीं आते, पर हर दिन फूक रहे, ऐसे लगाते जा रहे हैं, सस्ते वाले खरीद रहे हैं, भाई हेल्थ खराब हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई है खराब हो गई। और उनका पता है गांजे से क्या होता है, दिमाग की वो चली जाती है, दिमाग वो हो जाता है सुन, शायद दिमाग बार सुन करता है ऐसा ना, हो सकता है। और दिमाग फिर काम करना बंद कर जाता है, क्योंकि भाई बॉडी पे फर्क पड़ रहा है तो दिमाग में पड़ेगा, दिमाग स्लो होने लग जाता है, फिर से ये होता है, भूलने लग जाएगा तो यही तो होता है, दिमाग बार सुन करेगा तो फिर न्यूरॉन बंद हो रहे हैं बार, न्यूरॉन बंद हो जाता है, इधर को समय सुनना ही वो ही होना। पर ये टाइम लगेगा, उसमें दिमाग का असर हो जाता है। दिमाग, हाँ गांजे से तो भाई दिमाग खराब ही हो जाता है।
वो पीना नहीं चाहिए अगर तेज गांजे से भी होता है और मैंने सुना है कि अल्कोहल से भी होता है, क्योंकि अल्कोहल भी दिमाग को उससे किडनी खराब होती है, किडनी तेरी पर मैं कह रहा हूँ, कुछ दिमाग का भी लोग कहते हैं क्योंकि अल्कोहल से भी दिमाग वो हो जाता है बिल्कुल ही उससे इतना दिमाग को वो नहीं नहीं भाई, होता। उसमें भी दिमाग वो हो जाता है कि रेस्ट कर लेता है दिमाग फिर उसमें, कि मतलब इतना स्ट्रेस नहीं लेता हाँ उसी टाइम। पर ये पता है ये लोग स्ट्रेस से बचने के लिए ये करते हैं हाँ। मोस्टली लोग होंगे ना, वो Addiction कुछ हो जाती है। कुछ पेन को छुपा रहे हैं उस चीज को करके। और ये होता है कि कुछ लोग इतना कर लेते हैं कि कोई और तरीका ही नहीं होता अपने स्ट्रेस को कम हाँ। करने का, यही तरीका है तो यही करते रहते तो हैं। एकदम से सिगरेट ही उठाते हैं हाँ, करते या रहते हैं। एकदम सीधा वो अबे सिगरेट का ये भी नहीं है, सिगरेट पता है मैंने देखा था कि सिगरेट एक हैबिट बन जाती है, हाँ। कि वो एडिक्शन भी नहीं है, वो हैबिट ही बन जाती कोई है। बंदे बंदे ऐसे जो सुबह सुबह चाय पीते हैं ना वो सिगरेट और पीते हैं फिर एकदम सिगरेट पॉट जाती है फिर उनको सिगरेट पी का के टेस्ट इतना बेकार होता है ना, पता नहीं क्या और करते उनको हैं, आदत पड़ जाती क्या है। ही अलग लोग है भाई ये, मुझे तो बहुत गंदा लगा था फर्स्ट टाइम भी खासा था भाई मैं, पर मैं फिर भी पी गया, दो तीन बार पी है ना तूने पर फिर भी खासा जा रहा था मैं, पता नहीं भाई क्या तू भी है। मरेगा जल्दी तेरा दिमाग अबे नहीं। तेरे अंदर भी निकोटीन है। कुछ बार ही करा है, कुछ बार ही करा है भाई, मैं तो भाई एक इतना बार भाई मैं एक दो बार तो पी सकते हैं, कुछ फर्क होता नहीं है। मैं कभी नहीं करूंगा भाई, तू भी एक बार कर सकता है, मैं नहीं अगर तू करूंगा चाहे। कभी नहीं करूंगा मैं भाई पर भाई सो कितना करूंगा। चेंज आ गया भाई हमारे देश में, ये लड़कियां भी अब सिगरेट पीती हैं, उसी अबे दिन देख रहे थे भाई, और उसी दिन देख रहे थे हम तो। नॉर्थ कैंपस में बल लगा ले एक दो तो अबे दिखती है यार। चलती हुई रोज, कभी भी मैं जाता हूं ना एक दो भाई दिखेगी। अच्छा ये तो नहीं बोलूंगा कि ये तो बिल्कुल फॉल्स है कि जो भी सिगरेट पीता है वो बुरा इंसान है। हाँ, ये तो पर- false है। पर भाई मुझे पर्सनली एक वो पर होता ये है मैं बोल रहा हूं ना कि कि जो अगर तुम सिगरेट पीते हो ना तो मुझे तुम्हारे साथ घूमने का वो नहीं होता मन, हाँ। कि थोड़ी भाई अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आती है क्योंकि आ रही है भाई अगर smell। वो बंदा गलत नहीं है पर जैसे सेंसिबल की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो ज्यादा अपने आप को बनते हैं ना कॉलेज वाले कि हाँ। हमारा कॉलेज में ये बच्चे हैं ऐसे बच्चे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बच्चे ऐसे खराब नहीं है, हम्म। आदतें खराब होंगी पर बच्चे ऐसे खराब नहीं होते नेचर हम्म। पर। और अगर तू देखे तो अगर देख वो अगर बस साथ यही कह रहे थे चूतिया हर जगह है। हाँ, साथ में अगर अब देख जैसे एक दोस्त है हमारा, हम्म। नाम नहीं लूंगा, वो भाई लगा ले हम गाड़ी में हैं, हम्म। मैं घर से मिलने आया था उस दिन, अब लगा ले किसको जब हम मैं क्रिसमस पे मिलने आया हाँ था, समझ गया। समझ गया किसके हाँ, साथ मिलने आया समझ गया। था। अब वो बंदा आते जाते दोनों बार उसने सिगरेट फूकी थी, अबे दो तीन, भाई। मतलब गाड़ी में 2-3 बार सिगरेट फूक चुका है वो मेरे साथ। अब वो भाई सर्व कर जाता है वो। नॉर्मली पीता होगा। हाँ वो अच्छा नहीं लगता है वैसे, ये आदत अच्छी नहीं है। या तो तू वो प्राइवेट में या तो जाके अगर पी तुम ले। अकेले हो तो पियो, हाँ अगर यार किसी और के साथ बंदा हो साइड में बैठा तो सही क्यों कह रहा है। सिर्फ सिगरेट और फूक रहा वो है, बंदा- मेरे को पसंद नहीं है वैसे। वो बंदा स्मोकर भी नहीं है, अगर हाँ। वो बंदा स्मोकर कुछ है कुछ ऐसे बंदे होते हैं जब एक है कॉलेज में बंदा वो पीता है, वो बहुत छुप के पीता है, वो किसी को पता भी नहीं वो चलता। अच्छा लगता है। वो वो सही, ठीक है। चलो फिर तू पी रहा पी ले, साइड में जाके पी हाँ। ले। यार तू मुंह पे भूखे लगा मारे, सही कह रहा है। जब भूखते नहीं है विवाद में हमारे मुंह पे भूख रहा है। ये सही बात है। ये मैनर्स होते हैं थोड़े से, भाई हाँ मैनर, ये मैनर्स आते हैं। मैनर होता है भाई, ये मैनर में होता है, ये उसमें नहीं है कि सिगरेट बेकार अच्छी है या फिर बुरी है, ये होता है कि कुछ एटिकेट होना चाहिए कि भाई। भाई तुम अगर बंदा नहीं फूकता तो उसके मुंह पे तो थोड़ी फूक दोगे तुम। ज्यादा ही हमने सिगरेट पे बातें कर दी अब। हाँ। ये पूरा पर ये अब पर सिगरेट देखा जाए तो बहुत कुछ हो गया भाई, सिगरेट ही फूक रहे हैं सारी दुनिया। सिगरेट और वेप, वेप वेप तो वेप तो मैं अबे बोलता भाई नहीं है। वेप बहुत हो रहा है फॉरेन में वेप बहुत कर रहे हैं, फॉरेन में हो गया ये सिगरेट पुराना हो गया, वेप कर रहे हैं लोग वेप में वो है नशा। थोड़ा। अबे हाँ और क्या, मुझे सिगरेट से नहीं हुआ, मुझे वेप से हुआ था कि थोड़ा भाई नींद से आने तूने वेप भी करा है? अबे वेप हुक्का ही तो हो गया। अबे नहीं हुक्का नहीं अलग होता है, वेप अलग होता है। सेम होता है, बस हुक्के में ट्रेडिशनल होता है कि कोयला होता है, हाँ वो सबसे होता है, और वेप में इलेक्ट्रिक होती है, पर सेम होता है कि फ्लेवर वेपर में जा रहा है और तेरे मुंह में जा रहा है। वो फ्लेवर एक लिक्विड सी होती है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो उसको गर्म करके वेपर बना देता है, फिर वो तुम्हारे मुंह में जाती है स्मोक बन के, और फिर तुम कुछ भी करते हो मुंह में, अंदर लेते हो या बाहर करते हो, टेस्ट आता है। मैं नहीं पीता। वेप में टेस्ट आता है, सिगरेट में टेस्ट नहीं आता। वेप में टेस्ट आता है क्योंकि वो लिक्विड फ्लेवर वाली होती है। ठीक है भाई, जिनकी उनकी लाइफ भाई, उनका पैसा, उनकी हेल्थ। वेप का टेस्ट अच्छा था, नहीं अच्छा था कि मतलब सिगरेट से अच्छा था। क्या हो गया भाई, पियो मुझे नहीं पता। और करियर वाइज देख, अबे पर देखा जाए ना करियर वाइज
तो लोग हम मेच्योरिटी बात करें तो मेच्योरिटी उनमें दिमाग है, ऐसा नहीं है कि मैंने दिमाग कुछ सब में। वर्ड अलग यूज करा, पर मेच्योरिटी की बात करनी चाहिए थी मुझे। दिमाग सब में, पर दिमाग सब में, ऐसे नहीं हम वन हो गए हैं, पर मेच्योरिटी है ना जो हमें पहले आ गई है, सही कह रहे हैं। वो आएगी उनको 25 के बाद, जैसी वो अभी नहीं कॉलेज के बाद आएगी। जैसी कॉलेज खत्म हुआ, जब उनको रियलाइजेशन आ गई कि ओ बहनचोद मैं यहाँ गया, अब मेरे को करियर बनाना है, उनको होगा कि यार अब करियर बनाना है। अब वो फिर एमबीए जाएंगे, कुछ कुछ रहेंगे कि जो एमबीए चले जाएंगे, एमबीए के बाद आएगी कि भाई अब जॉब शुरू हो गई ना 25 साल की उम्र कुछ में, लोग एमबीए के बाद इतना लेट होगा भाई। कि वो 2 साल और लेट हो जाएंगे। सही कह रहा है। कि वो 25 साल के जब होते हैं ना लोग बच्चे, तो उनको रियलाइज होता है अब भाई हमने Realization खराब भाई कर जब दिया। आती है, जब तुम पे ही सब कुछ डिपेंड करता है हाँ। कि तुम्हें अब कुछ बताने वाला है ही नहीं, कि हाँ। तुम अब खुद डिसाइड करोगी कि क्या करना है। फिर लोग तब रियलाइज होता है कि वो बहनचोद मैंने खुद तो कुछ कभी डिसाइड ही नहीं करा अभी तक मेरी लाइफ में, कि अब मैं क्या करूं, मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि पहले तक उनको इंस्ट्रक्शन मिला होता था कि ये करना है तो सिर्फ फॉलो करना था। अब भाई उनको खुद ही डिसाइड करने की क्या करना है, और उसमें वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं फिर। अबे ये इस बात से मेरे को एक दिमाग में आया, जो पेरेंट्स होते हैं ना जो जबरदस्ती बच्चों को करियर में घुसेड़ते हैं, तू इंजीनियर बनेगा, तू सीए बनेगा, वो अच्छा। मच बेटर है भाई। हाँ, तुझे हाँ, पता है हाँ, हाँ। उनको एक डायरेक्शन तो है, चाहे वो पसंद नहीं है उनको वो बात, पर उनको डायरेक्शन तो है। और जो मैंने देखा भाई, अगर बच्चों को यूं छोड़ दो ना, 90% चांस है वो कुछ नहीं करेगा। सही कह रहे हैं। उसको खुद पता ही नहीं है वो करना क्या चाहता है, वो सिर्फ 10% होता है जो कुछ कर लेते हैं। पेरेंट्स का फोर्स वाली बात अच्छी नहीं है अगर उस बंदे को कुछ करना है, हाँ। और अगर उस बंदे को कुछ करना ही नहीं है तो भाई फिर सबसे बढ़िया तो यही है कि जो हाँ। पेरेंट बोल रहे हैं वही कर लो। और पेरेंट जो बोल रहे हैं ना, अगर और जो पेरेंट जबरदस्ती करते हैं, हम्म। भाई चल रेशियो ले ले, 60% बंदे हो जाते हैं, 40% निकलते हैं खराब, हम्म। 60% बंदे कुछ ना कुछ कर लेते हैं तो पेरेंट्स के पीछे हैं। इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स की लाइफ ठीक ही चलती है जिनके पेरेंट्स पहले से ही कुछ है, हाँ, जिनको पता है कि अपने बेटे को कहाँ। क्योंकि भाई मैं अपने घर में देख रहा हूँ ना, घर में पता है मेरे क्या है कि जो करना है करो, कोई खुली छूट है, हाँ, करना है करो। मेरे घर में तुमने और देखा है ना, जिसमें- जिस बंदे को कुछ करना और मेरे घर की हालत पता है ना देखो, कोई कुछ नहीं कर रहा। ये तेरे लिए अच्छा है क्योंकि तुझे कुछ करना है, पर जिसको हाँ। कुछ करना ही नहीं है वो तो भाई भाई हमारे मेरे घर में तो ना कुछ कर ही नहीं ऐसे पाएगा। खुली छूट है भाई हमें कि जो तुम्हें सीए करना है कर, तू को लॉयर बनना है बन, तेरे को डॉक्टर को धंधा करना है कर, जो करना है कर। अब भाई जो है ना बंदे मेरे जो बड़े हैं, हाँ। जो छोड़ दिया था, भाई वो इच्छा नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। अगर उनको जबरदस्ती बोला ना सीए बन, या तो कुछ तो कर लेते हो अपनी या तो जिंदगी वैसे में। नहीं कर रहे, या तो बहुत ही लेट उनको पता चला है कि करना क्या है। अबे एक बंदे को तो भाई पता ही नहीं चला, मैं वो बताऊंगा तो नहीं कौन तो- है। वो तो एक दूसरा भी है, एक हाँ, बड़ा बच्चा। अब उसको भाई अब लगा ले, उसको यूं ही छोड़ दिया, हाँ। चल जो करना है कर ले, अब कुछ नहीं करा उसने। अब भाई ऐसे भी नहीं छोड़ना चाहिए ना। अब ये बोलते कि मेरे पेरेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्शन करते हैं भाई, घर वालों को पता तो नहीं चलेगा किसी अब पता चल जाए तो चल जाए, देखा जाएगा। सच बोल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं सच कर तो रहे बोल हो रहा है, तुम। सच बोल रहा है भाई, तुम झूठ कुछ नहीं बोल कर रहा रहे हो, तुम सुन लो मेरे से। है। पर वैसे भाई सच ही बोल रहा है हाँ। तू, इसमें डरना क्या है। और क्या भाई, लगा अगर उसको बोलते क्या तू जबरदस्ती बनेगा अब सीए, भाई कुछ कर लेता, वो कुछ तो करता। कर लेता। अब तो कुछ नहीं कर रहा, फिर हमारे पे लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी बन जाता है मेरा बच्चा। अब वो अपने आप को फिर से यही समझ आया था कि यही पालेंगे मुझे। अब भाई हम है भाई वेल ऑफ फैमिली का जो पाल रहे हैं उसको, तो भाई कोई पालता नहीं है ऐसे। अगर होता ना कहीं गरीब बच्चा, तो भाई कोई नहीं पालता। भाई बहुत ज्यादा लाइक वो है हार्ट, पर सच है सच है भाई। कि भाई पेरेंट्स की बात सुन लो। अगर तुम्हारे बस की नहीं है ना कुछ करना, तो भाई पेरेंट्स की बात सुन लो। हमारा तो है यार, हमें बिजनेस करना है, कुछ करना है हमें बिजनेस Ambition में। है भाई। भाई बोल चुका हूँ 10 बार बात हो गया, मेरे को बिजनेस करना है बाबा, कुछ भी है करना है मुझे, कोई भी करवा दो। पापा भी मेरे को करना, ठीक है मेरे को पता है ना क्या करना है मुझे। तो ये तो है नहीं कि भाई देखूंगा पापा 25 साल की उम्र में देखूंगा क्या होगा, मजे मारने दो अभी मुझे। ऐसा तो नहीं है, पॉडकास्ट भी इसलिए कर रहा हूँ वही कुछ हो जाए इसमें कुछ। पर मेरे जो दो भाई हैं वो मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा, पर उनको भी लेट रियलाइजेशन हाँ हुई। भाई कह रहा था कि कुछ लोगों को लेट रियलाइज, उनको 25 पे हुई, क्योंकि- वो भाई करियर बनाना है, क्योंकि उनको पहले कोई वो बना नहीं होता हाँ। कि इस बात पे जाना। वो लॉयर बन रहे हैं, उनको भाई कुछ साल खुद ही सोचना पड़ता है कि मुझे करना क्या है। वो लॉ कर रहे हैं, उनको लेट रियलाइजेशन पर हो गया। पर अब हो गया, अब वो सही बात हो जा रहा है। अब वो लेवल है भाई, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे बहुत काम करते हैं, संडे को छुट्टी लेते अब हो हैं गया। भाई। रोज कोर्ट जाना मजाक की बात नहीं है। 10,000 रुपीज पर मंथ कमा रहे हैं वो। 25-26 हो गया, एक तो 27 का है। हमारा गोल तो पूरा उन्होंने कर दिया। पर वो 27 के ना, हम तो 20 ही सोच रहे हैं ना ऐसा। पर वो 27 के, पर उनका बिजनेस भी है, उनसे भी कमाते हैं। पर वो अगर देखा जाए तो वही करियर बनाया ना उनको, तो उसमें 10,000 रुपीज के हो गए। और
और उनका भाई बिजनेस थोड़ी है, धीरे धीरे 10,000 से बढ़ते जाएगा उनका। और क्या, तेरे पापा तो लॉयर है, और तो लगा अब वो करेंगे वो। तेरे पापा तो बहुत ऑनेस्ट लॉयर है, इसलिए तेरे पापा इतने वो नहीं है बड़े। हाँ मतलब अगर भाई इसके पापा बहुत तगड़े लॉयर बन जाते हैं अगर डिसऑनेस्ट होते तो। पता नहीं डिसऑनेस्ट है तो बहुत तेरे इसके पापा पैसे तो मिल ऑनेस्ट जाते है। हैं। अगर पापा अबे इसके ऐसा कि रेप केस उठाते हैं, कभी मर्डर का केस उठाते हैं, तो बहुत पैसा कमा लेते तेरे पापा। अब नहीं ऑनेस्ट का मतलब फीस के मामले में ऑनेस्टी, जैसी कुछ चीज़ें, जैसी कुछ फीस होती है, जैसे बिलिंग फीस वगैरह, जो फीस है वो कुछ बार ऐसे करते हैं मेरे पापा कि या तो उतना ही लेते हैं जितना चार्ज कर रहे हैं। ज़्यादातर लॉयर्स चार्जिंग फीस से ज़्यादा लेते हैं कि उनकी भाई स्किल की थोड़ी वैल्यू है, जब भी ज़्यादा लेते हैं। पर मेरे पापा ऐसे करते नहीं है, वो उतना ही लेते हैं जितना मांग रहे हैं ऑफिस। ऐसे केस फ्री में काम करते हैं हाँ, कभी। कभी हाँ इस मामले में फ्री में काम करते हैं कभी बार, मतलब ये कभी कहता कभी है। मांगते हैं। और दूसरा होता है कि केस के भी पैसे कम ले लेते हैं कभी बार। उनमें भाई थोड़ी सिंपैथी है क्लाइंट के बारे में कि ये इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तो ज्यादा पैसे मांग भी नहीं सकते। और उनको रेट पता है कि क्या रेट चल रहा रेट है, तो पता है उनको। हमारे देख लो भाई। पर ऐसे बच्चों के वो ऐसे अपने एक्सपीरियंस के वो नहीं लेते फीस। हाँ लॉयर्स भाई सारे लॉयर अपने एक्सपीरियंस की फीस लेते हैं कि अबे कुछ मेरे मेरे में lawyers इतना हैं। स्किल है तो मैं तो हाँ। ज्यादा चार्ज करूंगा। पर ये गलत भी नहीं है और ये सही भी नहीं ये है, गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है। भाई ग्रे में है एरिया। हाँ क्योंकि भाई पैसे की जरूरत होती है। हाँ। पर अगर देखा जाए वो ना, गलत नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लॉयर भी सुने हैं कि भाई वो एक हेयरिंग के 1 लाख रुपए लेते हैं, कि अगर हेयरिंग लेके आ रहे हैं ना, अगर तेरे को फाइल मिली है, वो पढ़ने के 1 लाख रुपए लेते हैं, ऐसे कुछ था। हाँ। और वो कोर्ट में जाएंगे तो 1 लाख रुपए। वो भाई सब लेते हैं पर ज्यादा नहीं लेते सब। हाँ। जो तू बात कर रहा है वो बोल रहे हो कि आने के ही 1 लाख कि भाई मीटिंग करने के लिए हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर होते हैं ना वो। और वो 1 लाख नहीं है, जो टॉप पे होते हैं वो करोड़ लेते हैं बस आने के। हैं? बस भाई आने के करोड़ लेते हैं वो। तो अब वो वही बंदे हो गए ना, जैसे वो एक लॉयर है मेरे को याद, जिसने सलमान खान को बचाया था वो नहीं पता मुझे। ब्लैक बक के। इसमें वो जो लॉयर है ना, वो वाले लॉयर लेता है वैसे पर lawyer। जो टॉप लॉयर है वो बहुत ज्यादा, वो भाई बहुत अमीर है और आर्यन वो कपूर, करोड़पति है। आर्यन खान के भी केस में वही बंदा था, वही लॉयर था शायद। वो वाले लॉयर बहुत पहला भाई, शाहरुख खान ने उस टाइम पे पैसा भरा होगा। क्योंकि उनके भाई क्लाइंट्स भी तो वैसे वाले हैं कि कमी ही नहीं है भाई पैसों की। ये हाँ। ले तू करोड़ भाई उनके निकाल। शाहरुख खान जैसे तो क्लाइंट होते हैं, निकाल मेरे बेटे को तू जेल से। शाहरुख खान जैसे क्लाइंट होते हैं। और हाँ। भाई उस टाइम पे लगा ले शाहरुख खान ने पैसा भरा होगा कि भाई पूरा भाई दे ये दिया ले होगा। भाई, अबे जो वो लॉयर मांगेगा उतना भाई दे देते हो कि भाई और क्या? निकाल बस मेरे बेटे को, निकाल दे बस तू। बस जेल से निकाल, यहाँ पे पैसे ही पैसे हैं। अब हम भाई उस पे राय नहीं देंगे भाई, उस पे स्ट्राइक आ जाए हम पे। शायद पर वो गिल्टी तो होगा वो। चल आगे बढ़ते हैं। अब ये भी अबे नहीं शायद मुझे भी लग रहा है। मुझे भी लग रहा अबे है। सबको पता होगा, सबको पता है यार, सबको क्या पता ही होगा। पता है जो जज होता है उसको भी पता ही होगा पता कि होता है गिल्टी कि गिल्टी है। है। जज क्यों करता है जब उसको क्या? पता है फिर भी वो उसको नॉट गिल्टी कर फैक्ट्स देता नहीं है? होते। क्योंकि वो जो प्रेजेंट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, हाँ। वो भाई सिर्फ वही देखते हैं कि क्या Proof। क्या शो हो रहा है कोर्ट में, हाँ। और उसके हिसाब और से करते सॉलिड हैं। प्रूफ जो होता है। और अगर प्रूफ के हिसाब से या फिर कोई भी रूल के हिसाब से वो सही हो गया, हाँ। जबकि वो असल में सही नहीं है, पर लॉ के हिसाब से सही हो गया वो, तो भाई उसको वही फॉलो करना होता है जज को। और जज कुछ गलत नहीं जज है। लॉयर को बहुत पैसे देते हैं कि हाँ। खोद के निकाल दूं कि कैसे सही कर दूं मैं इसको, हाँ। कैसे गलत को मैं सही बना दूं लॉ के हिसाब से। और वो पता है वो जज गलत वो नहीं दे सकते जजमेंट, हम्म। क्योंकि जो उसका केस का जजमेंट है वो आगे जजमेंट भी यूज होगा। हाँ हाँ वो बहुत उनका जजमेंट इतना वो भाई अपनी पर्सनल फीलिंग नहीं डाल हाँ, सकते, इतना इंपॉर्टेंट होता है उनका जजमेंट। कभी नहीं डाल सकते वो। अगर तेरा सिमिलर केस है ना, वो जज सिर्फ अपनी पर्सनल फीलिंग उसमें डाल सकता है कि पनिशमेंट क्या होगी इसकी, हाँ। कि कितने साल की होगी, उसमें थोड़ा डाल सकता है वो कि हाँ। 5 साल या 10 साल ज्यादा कम या बड़ा कर दूं। हाँ, पर कि judgment नहीं कर सकता। उसमें वो फीलिंग नहीं डाल सकता कि ये गलत है या सही, उसमें तो हाँ। भाई उसको मेरा फीलिंग नहीं वो क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ना भाई, जजमेंट लगा ले, अगर तेरा केस सिमिलर है ना तो तेरा जजमेंट उससे, अगर तू बोलेगा कि यार उसका जज ने तो कुछ और जजमेंट दिया था, आप कैसे जज दे सकते हो, हाँ। ऐसे तू कम वो कर सकता है कि आप अलग अलग कैसे हो सकते हो, ऐसे वो अलग नहीं हो सकते जज से। तो जज को सही जजमेंट देना पड़ता है, नहीं तो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उस केस का।
आगे वाले केस का भी बदनाम बदनाम भी हो सकता है वो। हाँ, क्या तूने ऐसी जजमेंट फिर दी तो थी? सारे लोग बोलने लग जाएंगे कि ये जज ही चूतिया है। हाँ, पूरा भाई जुडिशियल उस जज पे ही केस जाएगा फिर। भाई फिर तो क्वेश्चन आ जाने ना पूरी जुडिशियल सिस्टम पे यार, कभी वो कुछ और बोल रहा है, ये तुम कुछ और बोल रहे हो, एक ही बात तो करो, तुम्हारा कुछ मानना आ रहा है, उनका कुछ और मानना है, ऐसा हो जाता है। तो फिर बढ़िया है जज वो भाई। जज लोग ज्यादातर करते नहीं ऐसे, क्योंकि जज ज्यादातर रिस्पेक्टेबल लोग ही बनते हैं, कर सकते हैं। तो लगा ले, हर जगह करप्शन है, हम भी करप्शन कोई करते हैं। कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। हाँ पर वो करप्शन नहीं है, वो करप्शन नहीं है, वो ट्रेसपासिंग वो होता है। trespassing है। पर हमें बस rules गिल्टी break प्रूफ कर रहे हैं। गिल्टी प्रूफ नहीं करा जाएगा, हम ऐसे कुछ बोलेंगे क्योंकि हम डीयू के ही हैं, इसलिए हमें कुछ बोला हो नहीं। सकता है। अगर हम आईआईटी में घुसे ना तब प्रॉब्लम है, अगर हम एमएनटी में घुसे जब प्रॉब्लम है, कि अलग यूनिवर्सिटी वो बिल्कुल ही यूनिवर्सिटी अलग है। अगर हम एमटी में तो जा ही नहीं सकते। एमएनटी में जाएंगे ना, आंखें भाई आंखें नोच ली जाएगी हमारी, अगली बार से आ नहीं पाओगे। मानव रेस्टोरेंट में कैसे वो लीगल है, वो प्रॉपर इलीगल है, तो डीयू का थोड़ा ग्रे एरिया मान सकता है कि सेम यूनिवर्सिटी है। हाँ, क्या और वो गार्ड कुछ बोलते भी नहीं है, और कुछ गार्ड बोलते भी गार्ड नहीं। को पता ही नहीं चलता। तूने तो नहीं, भाई नहीं। किसी और की आईडी यूज की थी भाई, उस गार्ड वो गार्ड क्या भाई कह रहा, कैसे आपका गार्ड है? कह रहा पहले मैं घुसा, मैं चला पहले, ये ट्रिक है, फोन चलाते चले जाओ और अंदर से घुसते चले जाओ, ठीक है। हाँ। रोक लिया और भाई रुको रुको, रुक गए, वापस घुमा, सीधा फोन से निकाला आईडी कार्ड, देखा, उसने देखा ऐसे ठीक है, थोड़ा सेम तो लग रहा है। भाई मैं सोच रहा हूँ कि और किसी physical- और की शक्ल लगाई है ना, उसने देखा हाँ भाई ठीक क्या है है? सेम ही बंदा ये। चल अपना नाम बता क्या है, कह रहा आयुष जैन। नाम याद करना है बस। नाम याद करना, मेरे नाम- मम्मी पापा का नाम भी याद कर लेता उसका, ये भी बहुत बता दूंगा, पर फिर भी उसने मान नहीं आते बाद में, फिजिकल कॉपी लेके आया, निकाल दिया हाँ, फिर भी उसने बोला फिजिकल कॉपी लेके आया। भाई अभी क्योंकि वैसे किसी और की शक्ल वहाँ पे चिपकाई हुई है तो पर वो ज्यादा बोलते नहीं है, अगर वो उनको पता होता है कि ये ड्यू के हैं, ये एक दूसरे से एक कॉलेज में दूसरे कॉलेज करते रहते हैं, तो वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं है। अगर घुस गए तो घुस गए, नहीं तो रोक लिया तो बाहर निकाल देते हैं, वो घुसने नहीं देते थे। ऐसे सही है यार कॉलेज, बढ़िया। साउथ कैंपस में कभी नहीं गए पर हम तो भगत सिंह में भी गए, कॉलेज भी नहीं है साउथ कैंपस में। भगत सिंह में भी नहीं गए हम। मन नहीं है भाई क्या करें। एक बार देख के तो आते क्या, अबे तुझे ही मन है भाई अब एक बार देख के आते, एक बार फीस मिलती क्योंकि तू उसमें ही आने वाला था जो ही तेरा मन है। फीस स्लिप निकलवा के देख के आएंगे एक बार क्या मान वहां जरा गया उस कॉलेज में, ये देख के आएंगे। अभी चले यार सब ओ भाई हैं? बिल्कुल ही सही कपड़े पहने हमने। क्या भाई पर टाइम वेस्ट हो जाएगा फालतू। अबे अभी शुरू हो गए इस साल में फर्स्ट ईयर। हाँ हाँ हो गए, फीस स्लिप नहीं जाना शुरू हो गया हाँ फिर जा सकते हैं पर लेट हो गया बहुत ज्यादा, वैसे भी 2:30 बज रहे हैं। लेट तो नहीं हुआ चल, अब कुछ और बात Time, करते हैं time. साहब। और क्या बोल रहे थे, कॉलेज होगी, करियर क्या हो गया है, क्या करिए स्किल्स के बारे में क्या होगा, आने वाले 2 साल में क्या होगा, कॉलेज खत्म होने के बाद तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या होगा? कॉलेज खत्म होने के बाद या तो मैं खुश होऊंगा या तो मैं डिप्रेस रहूंगा, क्योंकि भाई मैंने खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है हाँ कि भाई मैं डू और डाई की सिचुएशन मैं ड्यू डाई में नहीं हूँ, तू नहीं है, पर मेरी मैं मेरी do or die डिग्री की तो आई situation है में। उसका मैं अभी CA वैसे मैं करूंगा। शायद मेरे पास बैकअप प्लान नहीं है। वही था ना, मेरे पे बैकअप आ गया भाई क्योंकि मैंने इग्नोर का वो कर दिया। हाँ अब मैं तेरे पास बैकअप है, पर तेरे बैचलर पास के बाद वो कर सकता हूँ। मेरे पापा तो खुद ही बोल रहे हैं कि इस बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद तू लॉ करना शुरू कर दे। हाँ। वो भाई इसलिए खुश है कि मुझे मैंने कर दिया इग्नो में, हाँ। वरना वो खुश नहीं होते। खुश अब तो सोच रहा हूँ मेरे बेटा तो लॉयर बना दूंगा मैं इसको। पर तू मैं भी नहीं lawyer बनेगा। बनेगा। क्या हो नहीं सकता तू भी रोज कोड जाएगा। अबे पर तेरे चल पास लॉयर बन। अच्छा बिजनेस करेगा। बताओ मुझे, चल कोटा जी कर वो भाई मुझे पता है कि वो यही सोच रहे हैं ये 3-4 पर साल। तू तो इंटर्नशिप कर सकता है ना, तेरे पापा का इंटर्न ना, हाँ तेरे तो मजे आ जाएंगे। फिर तो वही जाएगा। हाँ। अबे पता है हमारे फैमिली में से किसी को एक लॉयर बनना चाहिए भाई, क्योंकि पूरा पाथ क्लियर है भाई। अबे हाँ वो चेम्बर भी है, वो इनहेरिट कर लेगा। अबे हाँ। सब कुछ है। चेम्बर छोड़ भाई, कॉन्टैक्ट्स, नाम सब कुछ पूरा है भाई, सब कुछ। क्लाइंट्स भी मिलेंगे जो भाई पहले तो से ही है। पहले से ही क्लाइंट्स वाले मिल जाएंगे। ओ भाई तो भाई जब भी तो पापा चाहते हैं कि कोई बन जाए, कोई मेरी लेगेसी कंटिन्यू कर दे। पूरा सेटअप है भाई। और पापा खुद भी अपने 10-20 साल के एक्सपीरियंस अबे हाँ दे देंगे कि इस केस में ऐसा करना पड़ता है, हाँ। इस केस में ऐसा करना मैंने है। लगा लिया 20 साल में जो सीख रहे हैं तेरे पापा, हाँ वो तेरे को
मैक्सिमम 5 साल में सिखा देंगे ये भाई बहुत वैल्यूएबल है और तू लगा ले फिर उनसे ही बड़ा लॉयर बन जाएगा फिर क्योंकि तू 20 साल का एक्सपीरियंस 5 साल में सीख गया 20 साल का एक्सपीरियंस अब तू अब अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करेगा तू लेवरेज कर सकते फिर हो तू तेरे बाप बेटे को भी बनाएगा लॉयर फिर वो तू 20 साल का एक्सपीरियंस फिर अपना 30 साल का एक्सपीरियंस उसको देगा इतना मत सोच फिर वो तेरे से भी लॉयर बन जाएगा होने नहीं वाला अबे वैसे जो दूसरे फैमिली होते हैं जो अपनी कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे जैसे डॉक्टर में होता है ऐसे ही वो ज्यादा बड़ा नाम अपना कर पाते हैं हाँ। क्योंकि पास डाउन हो रहा है और सारा एक्सपीरियंस जा रहा है उन पे क्योंकि जो डॉक्टर में भी है ना जो उनके अगर ग्रैंडफादर डॉक्टर है फादर इतने फेमस नहीं होंगे जितने उनके बच्चे फेमस होंगे सही है क्योंकि वो और भी अच्छी क्योंकि डॉक्टर भाई है कम टाइम में उतने सारे टाइम में मिल गया सब कुछ क्योंकि अब वो कुछ और कर सकता है अच्छा कि ये और बढ़िया क्या? है डॉक्टर में होता है लॉयर में इतना नहीं देखा मैंने जितना डॉक्टर में होता है इसे इंजीनियर में भी इतना नहीं देखा देखा नहीं है पर होता है डॉक्टर में ज्यादा देखा है मैंने कि भाई पापा भी डॉक्टर है बेटा भी डॉक्टर है उनके बेटा भी डॉक्टर है और बहू भी डॉक्टर है सभी डॉक्टर और है पुलिस में हो सकता है पुलिस में ऐसा पुलिस नहीं में- आर्मी में होता है पुलिस में नहीं होता पुलिस में हो सकता है आर्मी में देखा मैंने कि सब आर्मी आर्मी में भी में हो सकता है कोई ना कोई तो आर्मी में है पर हम लोग आर्मी में जाते नहीं है ना अब नहीं जाते हम क्योंकि वही लोग अब डरते हैं मौत से हाँ। डरते हैं सब हम डर जाते नहीं है ज्यादा वो पहले वही एडवेंचर अब पूरा इंडिया का फेस चल रहा है बिजनेस का सबको बिजनेस करना है और पहले भाई हर किसी आर्मी भाई एक वो भी था मैनलीनेस होने का वो था हाँ। अब इतना अब पैसा है मैनलीनेस अब भाई लोगों को पैसा चाहिए अब लोगों को वो नहीं चाहिए रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ नहीं चाहिए अब हाँ भाई Strength या respect नहीं चाहिए। रिकॉग्निशन नहीं चाहिए क्योंकि पैसे से मिल जाता है पैसे से मिल जाता है सब कुछ अब यहाँ सब समझ गए पर देखा तो सब पैसे के पीछे भागेंगे जब भी आर्मी अच्छी होगी नहीं तो आर्मी को पे कौन करेगा वो कुछ प्रोड्यूस तो थोड़ी कर रहे हैं और वैसे सही बोलूं तो आर्मी को इतनी मैन पावर की जरूरत नहीं है हाँ। आर्मी को भाई वेपनरी की जरूरत है अब भाई इस एज में वॉर में भाई डोमिनेट वेपन करता है रोबोट्स बनाने की जरूरत है उनको वेपन करता है डोमिनेट इंसान नहीं करता वो भाई इंसान बिल्कुल ही वीक है अगर उस पे गन नहीं है तो वो यूजलेस ही है तो भाई मरने के लिए आ रहा है उस पर अगर कोई वेपन नहीं है अबे वेपन छोड़ भाई न्यूक्लियर वेपन से हम लड़ रहे हैं हाँ अब भाई वेपन वेपन अब की भी जरूरत इतना नहीं है इंसान की भी जरूरत नहीं है न्यूक्लियर सिर्फ बटन की जरूरत है सिर्फ बटन की जरूरत है खत्म ओपनाइजर निकल गया है ओपनाइजर ओपनाइजर ये मेरे अपनी बहन की से मिला वो ओपनाइजर कर रही थी मेरे को ये कहां से आ गया ओपनहाइमर ओपनहाइमर एटॉमिक बॉम्ब पर उससे तो 100x बड़ा हो गया एटॉमिक बॉम्ब भाई हम अब पूरी दुनिया खत्म हो गई न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गई मेरे को यार जैसे उसमें दिखाया था ना इतना बड़ा बम लगा नहीं था मूवी में मेरे को लगा यार फिर कितना ही बड़ा है इतना सा इम्पैक्ट हुआ था भाई बहुत बड़ा है मैं इससे ज्यादा क्या हो जाएगा भाई बहुत बड़ा। और बाद में मैंने सोचा 60-70 हजार बंदे अगर मर रहे हैं तो भाई बहुत बड़ा। बड़ा है न्यूक्लियर बॉम्ब कितना होगा जो जापान में गिरा था वो चिराग दिल्ली से लेकर हौसलास तक उससे ज्यादा था भाई सोच ले कितना ज्यादा है फिर ये हॉस्कस भी आज बहुत ज्यादा हो गया हॉस्कस भी नहीं बहुत बुरा हौसलास है भाई बहुत बड़ा बॉम्ब पूरा भाई सिटी पूरा शहर हुआ था गायब उस बॉम्ब से तो ये पूरे शहर थोड़ी है उसका आज तक फिर तो करोड़ लाख तक जाएगा ना फिर तो इम्पैक्ट हो सकता है या नॉर्थ पता अमेरिका नहीं। से जाएगा यहाँ से अबे नहीं चैन बहुत ज्यादा दूर हो गया पर भाई शायद जा सकता है क्यों जाएगा अबे कितना बड़ा है कहाँ पे गिरा था हिरोशिमा नागासाकी हिरोशिमा कितना बड़ा है भाई और भाई इतना तगड़ा इतना तो पता है कि impact दिल्ली दिल्ली तो बहुत बड़ा है उतना बड़ा नहीं है जितना दिल्ली बड़ा है इतना तो मुझे लग रहा है पूरा दिल्ली तो नहीं मेरे को जाएगा इतना नहीं पता पूरा दिल्ली गायब कितना नहीं होगा impact था उसका। पूरा दिल्ली गायब नहीं होगा मुझे लग रहा है दिल्ली का 40% गायब हो जाएगा पर मैंने एक ग्राफ देखा था कि हिरोशिमा नागासाकी में जो ग्राफ था कि इतना विस्फोट होगा और जो अब के बॉम्ब है ना वो इतने सोच जाओ अबे अब के बॉम्ब में तो पूरी दिल्ली गायब होगी पूरी दिल्ली गायब हो जाएगी खत्म हो जाएगी हरियाणा भी गायब हो और जाएगी नहीं और तो वो भी उससे यूपी भी भी। बड़ा उससे भी ज्यादा इम्पैक्ट होता है वैसे एक होता है कि कितने तक बॉम्ब फटा है और उसके बाद होता है कि उसकी वेव कितने तक गई है हाँ। जो उसका प्रेशर होता है उसमें भी भाई बहुत लोगों की मौत उसमें भी हो जाती है कि बॉम्ब आया नहीं है यहाँ पे तक पर जो हवा का वो है प्रेशर वो वहां तक पहुंच गया इतने स्पीड में फिर लोग मरेंगे भाई कैसा फील होगा कोई तो बम गिरा होगा मैं तो सोच रहा हूँ कि उस बंदे को कैसे फील होगा जिसने देखा है बॉम्ब को दूर से देखा है हाँ। कि इतना बड़ा फट रहा है बहुत बड़ा स्मोक होगा
और फिर ये जब यूएसए वाले फिर ह्यूमन राइट की बात करते हैं ना, फिर गुस्सा आता है ना, कि रे ह्यूमन राइट की तुम बात कैसे कर रहे हो, तुम तो हो भी नहीं उसके लिए एलिजिबल, तुम ही नहीं तो ह्यूमन को किल कर दिया। ह्यूमन राइट तो तुम बात ही नहीं कर सकते गलती से भी। अरे पर वो वर्ल्ड वॉर के बाद भाई बिल्कुल कुछ करा नहीं है वैसे अमेरिका ने वायलेंस की तरफ सपोर्ट करते हुए। और आइंस्टाइन ने मना करा था ये ओपेनहाइमर को बनाने से, क्या ये बंद अगर करा ओपेनहाइमर कह रहा कि उसने बोला था कि ये अगर कैलकुलेशन, उसने पहले तो पर वो पकड़ाया था पेज कि देखो ये कैलकुलेशन हो सकती है, न्यूटन को होता था, न्यूटन था आइंस्टाइन था, न्यूटन तो कब का मरा हुआ है भाई। आइंस्टाइन था ना, आइंस्टाइन ने देखा कह रहा ये बहुत मुश्किल है कैलकुलेशन होगा, पर अगर कैलकुलेशन अगर हो गई, मैथ्स ने प्रूफ कर दिया कि हो सकता है, ये बंद कर देना, ये मत करना कंटिन्यू। अबे भाई ऊपर पर वो ऐसे ही ओपेनहाइमर, हाँ ठीक है समझ में आ गया, चल ओपेनहाइमर ने खुद रिग्रेट करा। हाँ ओपेनहाइमर चल निकल हो गया, फिर वो उसने बना दिया, फिर उसके एंड में जो वो था ना सीन, अब वो तुम दिखे ओपेनहाइमर बस पता लास्ट में हुआ था, स्पॉइलर है कि एक जिस बंदा था ना जो चिढ़ता था ओपेनहाइमर से, जिसने पूरी वो उसको डिफेम किया था, अगर तुम देखोगे तो उसमें पता चलेगा, उसको लगा था कि वो उससे बात कर रहा है, उसके बारे में कुछ बोला है उसने आइंस्टाइन को, तो आइंस्टाइन यूं ही चला गया बिना बात करे, पर आइंस्टाइन पता है क्या बोला था कि मैंने जो तुम्हें पर्ची दिखाई है ना वो प्रूफ हो गया और मैंने वो बना दिया, और वो ऐसे ही फिर उसमें जा रहा था सैडनेस में कि दिक्कत होगी, फिर वहीं से मूवी तो बन जाती है, खत्म एकदम। बहुत सही है एकदम मूवी है भाई, ठीक ही हो गया। पर ओपेनहाइमर ने पता है ओपेनहाइमर गया था ना बात करने जब प्रेसिडेंट से कि यार ये तो ये मैं कुछ नहीं कर सकता, एक और बॉम्ब नहीं बना सकता, उसने बोला कि अब और भी बड़ा बॉम्ब बनाओ मेरे लिए, प्रेसिडेंट ने बोला तो ना मैं नहीं बना सकता, आई हैव ब्लड्स इन माय हैंड्स, उसने बोला था भाई गिल्ट तो कह रहा उसने तुम्हारे हाथ में नहीं है मेरे हाथ में है ब्लड, मैंने बम बनाया था, मैंने भेजा उसको, तुमने सिर्फ बम बनाया था। तो जब वो निकल रहा था ना ओपेनहाइमर तो कह रहा कि इसको वापस मत लाना, इस रोंदू को मेरे कमरे में वापस मत लाना, वो इंग्लिश में बोला था, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। किस रोंदू? ओपेनहाइमर को। अच्छा प्रेसिडेंट ओपेनहाइमर को बोल रहा हाँ कि ओपेनहाइमर जब निकला ना तो बोला इस रोंदू को मेरे कमरे में वापस मत लाना। मतलब प्रेसिडेंट को एक कतरा वो नहीं था उस टाइम में, जो प्रेसिडेंट था मैं नाम भूल गया, उसको एक कतरा गिल्ट नहीं था कि यार मैंने ये कर दिया, हिरोशिमा नागासाकी। वही ज्यादा ही अपने लोगों के बारे में सोच रहा होगा कि मेरे लोगों का अगर बेनिफिट हो रहा है तो मुझे किसी दूसरे देश के लोग। पर एक बार सोच भाई, ह्यूमैनिटी होती है वो भी नहीं है थी उसमें, इतने वो होते हैं ना भाई, वो बिल्कुल ही नहीं सोचते एक दूसरे के कुछ नहीं सोचते भाई, हमें कि सिर्फ अपने देश के बारे में सोचते हैं, अपने देश के बारे में नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोच रहा है, वो भी अपने बारे में सोचती मेरी हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा, मैंने वो भाई बम गिराया था वहाँ पे, शायद हो सकता है ना, वो खुद के बारे में, वो कंट्री के बारे में भी नहीं सोच रहा, हो सकता है। इतने नीचे गिर जाते हैं ना लोग, कुछ दो फेस होते हैं सबके, वो एक फेस वो कर देते हैं खराब। पर इंडिया ऐसा नहीं करती, इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनना है, वर्ल्ड डोमिनेटर नहीं बनना। यूएसए को वर्ल्ड डोमिनेटर बनना है, दोनों में डिफरेंस है। रशिया को भी वर्ल्ड डोमिनेटर बनना है, हमें वर्ल्ड लीडर बनना है, वर्ल्ड डोमिनेटर बनना है। हमें ये नहीं बताना कि तू क्या करेगा, हमें बताना कि हम ये कर रहे हैं, अगर तुम्हें कॉपी करना कर लो, पर हम ये करते चले जाएंगे, हमसे ना पंगे लो। अब हमारा ये इमेज है, हमसे अगर पंगे लिया तो हम फाड़ देंगे। पर पता है इंडिया में बहुत वो लोग हैं, माइंडलेस लोग हैं, उनको भी वर्ल्ड डोमिनेटर ही बनाना है इंडिया को, मुझे लगता है कि डोमिनेट कर दे। पर हमारे उसमें है कि नेचर में यार हमें लीडर बनना है, अगर हमसे पंगे मत लो, हम आपके साथ बहुत अच्छे हैं, हमसे पंगे लोगे हम गांड फाड़ देंगे, सिंपल सी बात। अबे हाँ उनको पता, भाई सबको पता है चाइना में पंगे इसलिए लेता तो ये रिटेलिएशन एकदम से मिलता है। चाइना को भी वर्ल्ड डोमिनेटर बनना है भाई, हर किसी को डोमिनेटर ही बनना है। रियलिटी क्यों यार होना होता ना, तो हम कारगिल वॉर में ना बांग्लादेश का फ्री नहीं करते। कारगिल वॉर के बारे में अच्छे से पता नहीं है। अबे दो पाकिस्तान में हुए थे ना, वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान। हां बांग्लादेश पहले पाकिस्तान था, वो उसको पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाया इंडिया ने कारगिल वॉर में। अच्छा। तो अगर वो अपने चाहता ना तो अपने अंदर कर लेता, हां कि बांग्लादेश को मैं अपने पास ले चला जाओ, तब हो गया बस हमारा। पर उसने फिर भी बांग्लादेश बना दिया उसको। अगर हम होता ना तो बांग्लादेश को भी हम अभी तक कर लेते हैं, कौन कर, श्रीलंका को भी कर लेते, म्यांमार को भी कर लेते, जो भी था सबको कर लेते हम। कर तो देते हैं पर हम करते नहीं है ना, भूटान को भी कर लेते, नेपाल को भी कर लेते, सबसे सेफ है बॉर्डर है हमारा। कभी वॉर करे नहीं इंडिया ने। हां कभी हम पंगे लेते हैं इनसे, हम कैप्चर करने की कोशिश करे नहीं अभी तक इंडिया ने कभी। इंडिया को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, चाइना ने करा है, चाइना और पाकिस्तान दोनों ही ने करा है।
ये श्रीलंका ने कभी श्रीलंका कभी करती नहीं। उसको खुद ही बताया कि मेरी गाड़ उड़ जाएगी। पर वो बोलती नहीं क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करती है ना इंडिया उसको, तो कभी भी कोई कुछ नहीं करता। अभी श्रीलंका अपने में ही रहता है। हाँ, वो ज्यादा किसी को बोलता और नहीं। वो अपने में ही खत्म हो रहा है। बोल भाई इनको आर्मी वो भी भाई श्रीलंका का भी क्राइसिस चल रहा है, पर चल क्या रहा है, पहले से ही चलना शुरू हो गया था उनका। पर भाई फिर उनको आर्मी के पे खर्चा करने की जरूरत नहीं क्योंकि इंडिया कुछ करेगा ही नहीं। अबे बांग्लादेश में क्राइसिस हो रहा है या नहीं हो रहा? क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों में क्राइसिस चल रहा है, पर बांग्लादेश में बांग्लादेश में भी हो रहा है, पर इतना इम्पैक्टफुल नहीं हो रहा जितना उनका हो रहा है। इनका क्यों हो रहा है भाई? ये सब डाउनफॉल ही करे जा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने भाई डिसीजन बहुत गलत दिए इन्होंने। अबे सिंपल सी बात यार, जो हमारी होती है ना हर चीज वेल्थ बनाने की, कि भाई कम खर्चा करो, जितनी बिलो द मींस रहो, ये सिंपल होता है, और इन्वेस्ट करते रहो। अब कंट्री के लिए कम खर्चा करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे रहो, वो उनकी एसेट्स है, अब वो कर लेते खर्चा ज़्यादा करो। पाकिस्तान ने भी यही करा, श्रीलंका ने भी यही करा, बांग्लादेश में, और इंडिया भी यही कर रही है, खर्चा ज़्यादा कर रही है और कम। पर अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा हो रहा है ना, तो उससे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। फ्रीबीज नहीं बांटनी, बस तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना जो एसेट बनाना होता है तेरा। भाई बांग्लादेश तो प्रॉस्पर कर सकती है भाई, उनकी बहुत सब कुछ बहुत कुछ प्रोड्यूस होता है वहाँ पे, वो कैसे जा रहे हैं डाउनफॉल में? और बांग्लादेश तो मेरे हिसाब से पोर्ट है नहीं उनके पास, बन सकता है इतना तो मुझे पता है, क्योंकि उनका भाई पोजीशन, उनका लोकेशन तगड़ा है पोर्ट के लिए। पोर्ट नहीं, सबसे तगड़ा लोकेशन श्रीलंका का है पोर्ट के लिए। अबे हाँ, श्रीलंका तो भाई पूरा सराउंड है, हर जगह पानी से। और लगा ले अबे भाई उनको पोर्ट बनाना चाहिए, उनका भाई खत्म हो जाएगा। तो है उनका पोर्ट भाई, कितने पोर्ट है उनपे? कोलंबो पोर्ट भी है और वो एक और पोर्ट भी है। तो भाई वो कैसे डाउनफॉल हो रहे हैं? और पता है उनका भाई पोर्ट पोर्ट से इतना तो अच्छा है ना, पोर्ट से तो बहुत वो होता है, मनी तो है तो पोर्ट उनके पास, पर वो अच्छा से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, पर अच्छा। कर रहे हैं, पर उनका पोर्ट है। इंडिया को भाई और भी पोर्ट्स बनाने चाहिए। हाँ। अभी बहुत है पर और भी करने चाहिए। श्रीलंका सबसे बेस्ट लोकेशन है अगर पोर्ट देखा श्रीलंका जाए बहुत तो। बेस्ट है। क्योंकि यहाँ से चाइना में माल जाता है। अगर श्रीलंका मिल गया ना इंडिया को तो भाई मजा आ जाएगा, क्योंकि भाई इंडिया शायद पोर्ट्स को बहुत तगड़े हाँ। तरीके से यूज कर सकती है। पर भाई वो भाई पर वैसे ऐसा हुआ भी था शायद कि श्रीलंका शायद इंडिया में सजेस्ट कर रहे थे लोग कि कर दो ज्वाइन, जब क्राइसिस। अखंड भारत बनाओ। अखंड भारत अबे अखंड भारत में श्रीलंका आता है या नहीं आता? आता है, क्योंकि भाई म्यांमार भी आता है, भूटान भी आता है, नेपाल भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है और पाकिस्तान भी आता है अखंड भारत में। भाई अफगानिस्तान तक जाता है अखंड भारत। अखंड भारत आता है है तो बहुत बड़ा अखंड भारत इतना देखा था पूरा। अबे एशिया कप अखंड भारत कप ही तो है। एशिया कप जो चाइना आता है या नहीं आता? नहीं, चाइना नहीं आता। तो भाई चाइना इतना बड़ा पार्ट तो हो गया, फिर नहीं आ रहा अखंड पर भारत। चाइना नहीं आता, वो अलग है। पर देखिए जो एशिया कप होता है ना हमारा, उसमें सारे वो अखंड भारत है। वो पूरा अखंड भारत कप एशिया बोलते हैं। कप अखंड भारत कप अखंड भारत कप है वो, सब वही की उसके ही हैं, इंडिया के। अखंड भारत। बांग्लादेश अखंड का श्रीलंका मतलब क्या है? एक साथ, अखंड मतलब एक साथ यूनिटी। और खंड का मतलब? अखंड यही होता है भाई, अखंड नहीं होता है। अखंड का मतलब यूनिटी होती है। अखंड। अब जैसे यूरोप है, अखंड यूरोप ऐसे बोल सकता है तू, समझ गया समझ अखंड भारत ऐसे बोल सकता है। पर हो जाएगा तो वहीं सही हो जाएगा, पर अगर सब काम करेंगे जब बढ़िया होगा। लगा लिया अखंड भारत में कितने सारे बंदे होंगे, अगर काम सब करने लगे ना तो बहुत तगड़ी प्रॉस्पर हो जाएगा। भाई इंडिया बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर रही है 75 ईयर्स के बाद अपने इतना। अखंड भारत सबसे अच्छा तो वही है अखंड भारत, पर वो हो नहीं सकता क्योंकि लोग ट्रस्टफुल नहीं होते। कुछ तो क्लेश होगा, कुछ तो क्लेश होगा। अब बहुत पाकिस्तान लंबा अफगानिस्तान प्रोसेस है यार, वो माइंडसेट पूरा बदलना पड़ेगा। बच्चों के बच्चे ठीक होगा, फिर 2 जनरेशन छोड़ के कुछ होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। हाँ यार बहुत हमारे भाई एजुकेट देना पड़ेगा। हमारे इंडिया भाई में- प्री कंसीव नोशंस हैं। एजुकेट भाई सिर्फ इंडिया में नहीं करना पड़ेगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में करना पड़ेगा, जब भी हो सकता है अखंड भारत। हाँ, एक भाई अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी लोगों के बीच में, वरना हो नहीं सकता। पर चल यार वो भी क्या बात कर रहा है, हो जाएगा यार, हमारे हाथ में थोड़ी है वो ना हो जाएगा। पर मैं चाह रहा हूँ कि भाई अखंड भारत तो यूनिटी के बेस, ना कि उनको डोमिनेट करने की बात कर ले। हाँ। मुझे भाई ये अच्छा खेलना है मुझे, अगर डोमिनेट करके हाँ, जैसे यूरोप है ना वैसा, सब कंट्री अलग है पर रहती एक साथ है। उनका डॉलर ग्रुप भी था भाई, कुछ तो ग्रुप का नाम था उनका। EU
वो तो यूरोप ही हो गया। हाँ तो EU तो बोलता है, कुछ और भी था भाई। यूरोप का तो कुछ बोलता है, यूरोप काउंसिल कुछ करके कुछ बोलता है। कुछ तो काउंसिल होंगे कि जहाँ पे डिस्कस करते हो एक साथ। लगा ले उनकी फ्री वो करते हैं और trade। भाई वही हैप्पी है, हाँ। सबसे ज्यादा हैप्पी है भाई। सब कुछ फ्री में ट्रेड करते हैं वो, करेंसी एक है। सबसे ज्यादा हैप्पी भाई यूरोप ही है। करेंसी कुछ भी और एक है, नहीं। एक दो कंट्री में है ना करेंसी, नहीं तो सब में एक करेंसी चलती है वहाँ पे। ये हो गया ना तो सही हो जाता है, सब इंटर करेंसी। भाई सही लाइफ है वहाँ पे, कभी इतना वॉर देखा नहीं है मैंने। कि जर्मनी नहीं हुई थी, जर्मनी में भाई वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी में ही हुई अबे थी आजकल आजकल वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं हुई कभी। हाँ। जर्मनी इतनी बड़ी वॉर हुई वर्ल्ड वॉर में तो जर्मनी, वर्ल्ड वॉर में तो भाई यूरोप में ही कलेश हो रहा था। हाँ। और कहीं नहीं हो रहा था, यूरोप में हो रहा था। यूरोप में हो रहा था कि वर्ल्ड वॉर 1 कहाँ पे हो रही थी? क्या वर्ल्ड वॉर 1 कहाँ हुई थी? फ्रांस से शुरू हुई थी ना। वर्ल्ड वॉर 1 जो वन भी की था, बात कर रहा हूँ मैं। यूरोप में ही था, कहीं तो था। यूरोप में ही था। किसी रॉयल का डेथ हो गया था, फिर वहां से मेरे को 1 के बारे में कुछ नहीं पता, Butterfly 2 के बारे में पता है मेरे को। बटरफ्लाई इफेक्ट हो गया एकदम शुरू। अबे ऐसा हुआ था कि पहले 2 घंटे में बहस हुई, फिर जो उनके एलाय थे वो आने लग गए। फिर ये यही हो गया कि फिर वो उनके एलाय को बनाने लग तो भाई गए, बहुत फिर बात वो पता है? उनके एलाय को बनाने लग गए। बहुत गंदा सीन होता है सीरिया में, जो है ना सीरिया की मैंने एक वीडियो भाई देखी और थी। हमेशा सही करना है, वो पहले भी। और अब ऐसे सीरिया की सीन जो ना हालत है ना, अब वो यूक्रेन की होगी, यूक्रेन की हो गई होगी भाई। बिल्डिंग टूटी पता पड़ी नहीं। रहती है, कोई नहीं होता, खंडित, वो सब कुछ बहुत बुरा है भाई वॉर। वॉर में भाई क्या बोलते हैं आप, वॉर में, वॉर भाई खुद में ही एक लॉस है। ये कभी विक्ट्री होता है नहीं वॉर में। वॉर किसी की victory नहीं वॉर होती। हमेशा डिफीट ही होता है। अगर कोई कंट्री जीत भी गई तो वही डिफीट ही तब भी है, क्योंकि क्योंकि भाई लोग तो मर गए। हाँ उसको लोग defeat मरे ही हैं, होता है। तेरे उस पैसा अगर लगा है, इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हुआ, मुझे पता है कि इंडिया जीत जाएगी, पर फिर भी हमारा पर वो होगा, अच्छा ही नुकसान नहीं होगा। होगा, फिर भी वो डिफीट ही मानूंगा भाई डिफीट ही है वो। कि भाई इतने लोग मर गए, पैसा जाएगा भाई इतना। इतनी सुंदर लड़कियां मर गई। ओ भाई उनको टच नहीं करना चाहिए, उनको सेफ रखो प्लीज। उनको वो सीधा इंडिया को भेज उनको देना। बचा के इंडिया में ला दो, फिर मेंस को वहां डाल दो। भाई ठरकी बंदा है ये, इसको देख लो। तो मैं तो भाई ह्यूमन से प्यार कर रहा हूं कि भाई मुझे दुख होगा। लड़कों से प्यार नहीं है, लड़कियों से है। कोई ह्यूमन मर रहा है। यार लड़कियों से प्यार है, लड़कों से नहीं है। पता नहीं भाई, ज्यादा दुख तो लड़कियों को ही होगा, लड़कियां और बच्चे हैं इनमें दुख होगा। तो ये अबे ऐसे क्यों होता है कि दूसरे मर्द के लिए इतना सिंपैथी? भाई मर्द को कोई प्यार नहीं करता। सही है भाई, देखो यार। मर्द खुद दूसरे को प्यार नहीं करता। उसको सिर्फ बच्चों और वुमेन को बच्चों और क्या आता है women- प्यार। यही होता है भाई इनको भाई। जब बोलते हैं कि बहुत मर्दों की लाइफ हमें कोई प्यार नहीं करता, मेरे भाई 25 के बाद अगर हम कुछ वैल्यू ऐड नहीं इनको करते भाई- घर में, वुमेन्स और कोई प्यार नहीं करता। Women's और- अबे मैं भाई अपनी किसी की रिलेटिव की बात कर रहा था ना वुमेन्स मैं। और बच्चों को हर जगह कितनी प्रिविलेज हाँ। मिलती है भाई, हर जगह ही। अभी लगा ले और कितनी privilege निकाली है भाई। अभी मैं किसी की बात कर रहा था रिलेटिव की, हाँ। इससे पहले उसके लगा ले उसने कुछ वैल्यू ऐड नहीं करी ना, सुन रहा है ना, हम्म। चाहे वो है मैन भाई सुनता है भाई, मर्द हमेशा सुनता है। अबे हाँ, अगर लड़की वैल्यू ऐड नहीं करी तो तो उसको उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मैन नहीं कर रहा तो उसको गाली देनी पड़ती है। चल निकल काम कर जाएगा। चाहे वो बुरा भी नहीं कर रहा पर हाँ। वो कुछ अच्छा भी नहीं कर रहा तो गाली ही पड़ेगी उसको। हाँ भाई बहुत एंड्रॉइड सही बोलता है भाई, तुम्हें वैल्यूएबल बनना पड़ेगा कुछ भी हो, जो उसको मजाक उड़ा देते हैं ना भाई, कोई भी नहीं करता सच्ची में। जिस मोमेंट तुम इस दुनिया में मैन के जैसे बॉन्ड हो गए, उस मोमेंट से हो गया कि हार्ड मोड है ये। हार्ड मोड पे खेल रहे हो तुम। एक्सट्रीम मोड खेल रहे हो तुम, ये हार्ड हार्ड मोड खेल रहे हो तुम इजी मोड नहीं खेल रहे, ये हार्ड मोड है। वो उसी मोमेंट से डिसाइड हो गया था जब हाँ ये दिखा कि तुम्हारे पास है। मैन हो भाई सच्ची में। अबे रुक जा, हाँ ज्यादा हार्ड किसका है? अबे क्या सोच रहे हो भाई? क्या देख लो भाई, क्या ही सोच रहे हो भाई? क्या चलो भाई चलो भाई। ठीक है अब हम जाना है। Okay. थैंक यू भाई, पार्टी करेंगे। बाय बाय।